हेलो गाइस, आपका मधु गुप्ता चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। जेईई मेन 2025 चैप्टर का नाम मोल कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन मोलरिटी मोलैलिटी में एक वीडियो में समझा चुका हूँ। वो अगर समझ में आ गया ना, वो वीडियो अगर आपने देख ली तो ये क्वेश्चन आपसे 20, 30 या 40 सेकंड में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, उससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन है नहीं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। क्वेश्चन बोल रहा है द मोलरिटी ऑफ ए 70% मास बाई मास, ये सब जानते ही होंगे। एक्वस सॉल्यूशन, ये भी मैं एक वीडियो में समझा चुका हूँ। इसका मतलब ऑफ ए मोनोबेसिक एसिड इज। तब क्वेश्चन ने मोलरिटी पूछी है, ये आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है। इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भी आपको दे रखी है और यहाँ पे भी आपको दे रखी है। ठीक, अब सबसे पहले तो भैया डिमांड देखो यार, कोई भी क्वेश्चन करो ना तो डिमांड और सप्लाई दोनों चीजों का पता होना चाहिए आपको। ठीक है ना, डिमांड क्या क्या है और आपको दे क्या क्या रखा है, उसके अकॉर्डिंग आपको सप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है ना, चलिए तो डिमांड क्या है भैया, मोल ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में आती है तो हम सबको पता है ऊपर किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1000 से। ठीक है, अब ये तो हो गई डिमांड, क्या क्या जरूरत है, मोल ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब दूसरी बात सुनो, दे क्या क्या रखा है, तो आपको दे रखा है 70% W बाई डब्ल्यू, वेट बाई वेट दे रखा है ना। अब चाहे इसको मास बाई मास बोलो, कुछ भी बोलो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आपको इसको लिखना मैंने सिखाया था। इसको कैसे लिख सकते हो, 70 ग्राम मोनोबेसिक एसिड। अभी मैं सिखा चुका हूँ यार, अब मैं ये बार बार है ना एक ही चीज़ को नहीं सिखा सकता। मोनोबेसिक एसिड क्यों नहीं सिखा सकता, उसका भी आप रीजन सुन लीजिए, उसको भी गलत वे में मत लेना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं अपन को। तो मैं एक सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन अगर आपको मैं बार बार समझाता रहूँगा तो ऐसे तो नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, बहुत बहुत क्वेश्चन है भाई, बहुत कॉन्सेप्ट मेरे को समझाने क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है ना, चलिए तो आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें। आप एक वीडियो देखते हैं, इसका कॉन्सेप्ट मैं सिखा चुका हूं, आप वहां पे जाके विजिट कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन जरूर सोल्व करके बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं। 70 ग्राम मोनोबेसिक एसिड इज डिसॉल्व्ड। इससे आपको ये भी पता चलेगा ना कि यार एक्चुअल में क्वेश्चन नए कॉन्सेप्ट के आए कितने, नहीं तो मैं बार बार इतना टाइम लेके वीडियो बनाता रहूंगा, आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, इज डिसॉल्व्ड इन, ठीक है, इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। खेल खत्म। यहां से अपन को वेट मिल गया, यहां से अपन को वेट ऑफ सॉल्यूशन मिल गया, यहां पे वेट ऑफ सॉल्यूट मिल गया। इसका मास दे रखा है, मोल निकाल लो, तो मोल ऑफ सॉल्यूट या मोनोबेसिक एसिड बोल लो, कुछ भी बोल लो। हाँ भाई, क्या हो जाएगा, 70 ग्राम मोनोबेसिक एसिड बोल लेते हैं, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो मोल मैं निकाल रहा हूं उसके, तो 70 ग्राम उसका मास है और ये क्या हो जाएगा, इसका मोलर मास कितना दे रखा है क्वेश्चन ने, देखो, अरे देखो ना, ये रहा ना, तो ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, इसके मोल 1 मोल आ जाएंगे। आराम से देखो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये आपको क्या दे रखा है, वेट ऑफ सॉल्यूशन। वेट ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, देखो कहीं डेंसिटी दे रखी है क्या, ये रही डेंसिटी। खेल खत्म है बेटा, खेल खत्म है। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी दे रखी है, 1.25 ग्राम पर ml। और वेट ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी क्या होती है, वेट ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 100 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालनी है, किस में निकलेगी, ml में निकलेगी। क्यों निकलेगी, क्योंकि ग्राम से ग्राम क्या हो गया, कैंसिल हो गया। आराम से देखो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब इसमें वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा 1। वॉल्यूम कितनी है, कहाँ गई, ये रही, तो इसको थोड़ा अरेंज करो तो ये आ जाएगा आपका 100 इंटू 1.25 इंटू 1000। सही है, अब सही है ना, 100 डिवाइड बाई, एक मिनट, हाँ सही है। तो इसको काट दो, तो इसको काटोगे, कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने, कुछ गड़बड़ कर दी क्या। 100 ग्राम 1.25 ग्राम पर ml, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, आपका जो आया ये 100 ग्राम सॉल्यूशन आया, बिल्कुल सही है। मोलर मास यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इधर जाएगी, 100 डिवाइड बाई 1.25, सही तो है। तो हाँ, तो सही तो है, तो क्या दिक्कत है, तो ये आपका आएगा 12.5। सही है। अब आपको आंसर पूछा था 10⁻⁻1 में, इसकी भी गलती ना करके आए तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 125 इंटू 10⁻⁻1। जरूर ध्यान रखें, मेन से ऐसे ही पूछता है क्वेश्चन, तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा, आपको आंसर लिखना था 125। ठीक है, तो एक छोटा सा क्वेश्चन था, आई होप ऑब्वियसली आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इतना तो मेरे को कॉन्फिडेंस है। चलिए, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।